ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सामलो कला में, जो कि जींद में पड़ता है। आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। गांव-गांव में जाकर कापी भी दे रहे हैं, किताबें भी दे रहे हैं, राहत सामग्री भी दे रहे हैं। आखिरकार क्यों ये गांव-गांव पहुंचकर किस तक यह सहायता पहुंचाई जा रही है, तो इस गांव में कहां पर यह सहायता पहुंची है और किस परिवार के लिए ये सहायता पहुंची है, तो आइए हम उस परिवार की आपको जानकारी देंगे और यह सहायता क्यों पहुंचाई जा रही है उसकी पूरी जानकारी देंगे। जिस परिवार के लिए ये राहत सामग्री पहुंची है उस परिवार की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वो परिवार रहता है। ये बाहर से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो काफ़ी पुराना मकान है और इस पे कभी प्लास्टर वगैरह हुआ था, वो अभी हट चुका है, यानी कि दीवारें कमज़ोर हो चुकी है कहीं ना कहीं। अब अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये भी टूटा हुआ है। बाथरूम है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ये भी काफ़ी हालत ख़राब है इसकी। और आइए अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। तो दर्शकों ये देखिए, ये अंदर यहाँ पर परिवार रहता है। ये अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे इस मकान की दीवारों में जो है दरार है, नीचे भी दरार आ चुकी है और कहीं ना कहीं ये देखिए कोना नीचे बैठ चुका है। यानी कि आप देखोगे कि इस घर की हालत काफ़ी नाजुक है। कोने पर भी आप देख सकते हो कि जो ईंटें हैं ये टूट चुकी हैं। ये देखिए, ये ईंटें टूट रही हैं। ये देखिए, यानी कि गरीब परिवार है, काफ़ी नाजुक स्थिति है। और इधर भी ये परिवार रहने का ही जगह है, लेकिन यहाँ पर भी कोई दरवाजे की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ इस परिवार ने रसोई बना रखी है, आप देख सकते हैं। मजबूरन जो एक परिवार होता है, मजबूरी में उन्हें ऐसी व्यवस्था में ही जीना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतनी आर्थिक सहायता नहीं होती है कि वो अपनी अच्छे से मकान को बना सके, अपना रसोई घर बना सके। लेकिन ये परिवार जिस अवस्था में अपना गुजारा कर रहा है, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऊपर की देखिए, यहाँ पर देखिए जो ये लकड़ी की छत थी ये टूट चुकी है। और इधर की दीवार हम दिखाएं तो ये देखिए, ईंटें अपने आप निकल चुकी है बाहर, दीवार से ईंटें निकल चुकी हैं। तो आइए अब इस परिवार की जो मुखिया है उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, कौन से गांव से हो आप? सामलो कला से जी। सामलो कला से। तो जी सुरेंद्र जी, जैसे कि हमने आपके ये मकान की देखी व्यवस्था काफ़ी नाजुक है, जगह जगह दीवारों पे दरार हैं। तो आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? सदस्य जी 4 हैं जी। अच्छा, कौन कौन है जी 2 लड़के 1 लड़की है जी, एक मैं हूँ जी। अच्छा जी। और बच्चों की माँ? बच्चों की माँ गुजरी है जी। कितने वर्ष हो गए? तीसरा साल लग रहा है जी। तीसरा साल। तो अब
आप ही परवरिश कर रहे हो अपने बच्चों की? मैं परिवेश कर रहा हूँ जी। तो उनकी आयु बता सकोगे कितनी है? आयो जी, एक तो बच्चा लड़का बड़ा है 18 साल का जी, वो अब माइंड है। अच्छा जी। और ये लड़की है जी, इसका पाइज है जो पैर में पाइज है जो पैर। वो छोटा लड़का है जी, वो भी थोड़ा दिमाग तो अच्छा जी। शायद थोड़ा जी। हाँ जी। और आपको भी लग रहा है कि आंख हाँ जी, में? मेरे जी मन्ना जी वे एक आंख तो मेरा है ही नहीं जी जमाए, इसमें फूला दूसरी में जी कम दिखा है वैसे। जी जी। तो अंकल जी, जैसे आपने बताया कि आपका बड़ा लड़का भी थोड़ा दिमागी तौर से अस्वस्थ है और आपकी भी आंखें एक खराब है, एक कमजोर है, तो फिर घर का गुजारा कैसे चल पा रहा है? बस ये एक आधी दाढ़ी मिला तरह पर का वजह थोड़ी घड़ी कर लिया अपना, उस तक का गुजारा चल रहा है। हाँ जी। पेंशन वगैरह है? ना जी पेंशन नहीं है जी, नहीं जी। और कोई राशन कार्ड की सुविधा? राशन कार्ड नु कोटा मिल जी है जी, थोड़ा घना उसका सारा लाग जी। ना हमारा कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं जी। यानी कि आमदनी की और कोई साधन नहीं है? कुछ नहीं साधन जी, आमदनी का कोई साधन नहीं। तो अंकल जी, क्या बच्चे स्कूल में जाते हैं आपके? हाँ जाते हैं जी, स्कूल में 2 बच्चे जावा जी, छोटे छोटे। हाँ। आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी भी कोई उम्मीद बांधेगा, आपका भी कोई सहारा बनेगा? ना जी, मैंने सारा कौन था जी, बिल्कुल ही बहुत सारा हो गया जी। ये संतराम जी महाराज जी मिल गए जी, महाराज भगवान मिल गए जी। बहुत बहुत कैसे कैसे भगवान मिल गए जी आपको? कैसे, मतलब? बहुत मेरे तो ये इतना राशन दे दिया जी, बहुत सारा ला दिया, बहुत घना जी। हम तो हमारी उम्मीद भी कोई नहीं थी जी, इतना सारा ला दिया, बहुत ज्यादा। तो कभी आपके परिवार को भूखा भी रहना पड़ा है? भूखा रहे जी, जमा भूखे सोए बेचारे बालक मेरे। आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिली कि किसी ने कोई सहारा नहीं लगाया कि आप भूखे हो, या कोई पूछने नहीं आया? ना जी, कोई नहीं पूछने आया जी। देखो दर्शकों, ये आंसू जो आप देख रहे हो, इनके दुख को समझो। इस दुख को संत रामपाल जी महाराज ने समझा है और उसी दुख को समझकर ऐसे गरीब परिवारों की यहाँ पर मदद की जा रही है। तो अंकल जी, जैसे महाराज जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही हजारों लोगों की मदद की है, तो क्या कहोगे आप? मैं तो जी इसका बहुत बहुत मानो जी, भगवान सबसे बड़ा भगवान मानो जी। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, उम्मीद जगाई है संत रामपाल जी महाराज ने। इनके परिवार को, जो दुखी परिवार था, अंकल जी आपने कभी ना कभी परमात्मा से तो अपनी अरदास लगाई होगी, अपना दुख रोया होगा कि मेरी क्यों मदद नहीं हो रही है? मैंने बहुत रोया जी, फिर भी कौन सारा मिला जी, मैंने दर्द दर्द ठोकर मिली है जी। तो अब आपको उम्मीद लग रही है कि भगवान ने आपकी सुनी है? मैंने बहुत ई मेरा हो गया जी, भगवान मिल गया, मैंने बहुत मेरा ही पूरी उम्मीद होगी। अब तो आपको ऐसे दुख के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे? ना बिल्कुल भी नहीं जी। अब तो आपके बच्चे भूखे नहीं सो पाएंगे? ना कौन सो पा जी, भूखे नहीं, बिल्कुल नहीं सोएंगे जी। मेरे उम्मीद है जी पूरी पूरी। तो दर्शकों देखो, इस परिवार के मुखिया को उम्मीद जगी है कि अब इनके बच्चे, क्योंकि एक पिता के लिए जब उसके बच्चे भूखे सोते हैं तो सबसे बड़ा दुख होता है, अपने आप पर सबसे ज्यादा घृणा आती है, क्योंकि वो मजबूरन अपने बच्चों को जब 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता तो वो उसकी आत्मा रोती है। और ऐसे ही परिवारों के दुख को समझकर ये संत रामपाल जी महाराज ने सहायता पहुंचाई है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, तो इस दुखी परिवार के लिए क्या क्या सहायता पहुंची है। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम है जी आपका? सोमवीर दास जी। तो सोमवीर दास जी, सबसे पहले तो जानकारी लेंगे। देखो, हमारे दर्शक आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, इस मुहिम को देख रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि ऐसे परिवारों तक आप पहुंचते कैसे हो और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, हमारे संत रामपाल जी भगवान ने हमें आदेश दिया है कि गांव-गांव में जाकर देखो, जो कोई भूखा परिवार है, असहाय स्थिति है, उसका सर्वे करो। और उनके आदेश से हम गांव-गांव में हमने सर्वे किया तो हमें इस परिवार के बारे में जानकारी मिली। अपने कमेटी को इसका जायजा दिया और ये संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है जी। तो सर, क्या क्या सहायता दी है? संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए ये 15 किलो आटा, ये 3 थैलियां हैं 5-5 किलो की, और 2 किलो चीनी है, और ये बहुत बढ़िया वाले चौल हैं 5 किलो, और ये दाल है
जी। मसूर की, और चने की दाल है जी 1 किलो, 1-1 किलो हैं दोनों। जी, जी। और ये नहाने का 4 बट्टी साबुन की हैं। जी। और ये दूध है, सूखा दूध अमूल का, जी। ब्रांडेड दूध है जी ये। और ये अचार भी दिया है जी। जी। और 5 किलो प्याज हैं। प्याज भी है जी। हाँ जी, 5 किलो प्याज भी दिए हैं जी, जी बहुत बढ़िया प्याज हैं जी। और 5 किलो आलू दिए हैं जी। आलू भी जी। हाँ जी, ये 5 किलो आलू। तो सोमवीर जी, प्याज तो सोने के भाव में चल रहा है हमारे देश में। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। जी तो इस परिवार के लिए ये देखो जी, टाटा की चाय है, जी। ब्रांडेड है जी। जी। और टाटा का ही साल्ट नमक है जी, ये देखो जी। हाँ जी, टाटा का है। टाटा का। है। और घड़ी का ये अच्छा, सरफ है जी। ये भी दे दिया। हाँ जी, ये भी है जी। अच्छा जी। और जीरा है जी, जी हल्दी है जी, और मिर्च है जी, जी सूखी मिर्च भी। जी और कपड़े धोने का साबुन है, जी। ये तो गिरधर खादी गिरधर खादी का जी, बहुत बढ़िया वाला जी जी जो ये दिया है। जी। और इस परिवार में एक बहन बेटी है, उसके लिए ये 2 जोड़ सूट दिए हैं जी, तो जी बहुत बढ़िया वाला। सोमवीर जी, हम रोकना चाहेंगे। हमने सुना था कि भाई संत रामपाल जी महाराज बच्चों की ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह दिलाते हैं, पर ये तो घरेलू कपड़े हैं। इनकी जी जो स्कूल में बच्चों को स्कूल ड्रेस तो मिल जाती है। अच्छा। लेकिन इस परिवार की स्थिति दयनीय है, उसके लिए घर के कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए घर के कपड़े भी दिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जी इधर भी काफी जगह में ये सामान है। हाँ जी, बैग भी दिख रहे हैं। हाँ, ये स्कूल बैग है जी, जी बहुत बढ़िया बैग है स्कूल का। इन बच्चों के लिए 2 हैं जी बैग भी, 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी, एक ये बैग है। अच्छा अच्छा। और ये घर के कपड़े दिए हैं बच्चों की 2-2 जोड़ी जी। अच्छा, पहनने के लिए घरेलू कपड़े। हाँ जी, जी। एक ये है और एक ये है जी। अच्छा, ये भी मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। घर के कपड़े इन बच्चों के लिए दिए हैं जी, क्योंकि इनके पास घर के कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। और ये जूते हैं जी, जी स्कूल के जूते दिए हैं इन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए जूते नहीं थे इनके। और आइए आपको इधर भी बताते हैं, ये घर के कपड़े दूसरे बच्चों के लिए हैं जी। अच्छा। ये देखिए जी, जी जी जी। ये है। हाँ हाँ। और ये इन बच्चों के लिए स्कूल के पेन भी दिए हैं जी, एक डब्बा। और ये कापियां हैं जी, 2 जगह हैं जी कापियां भी। हाँ जी, 2 जगह कापियां हैं, वो भी और ये भी। जी। तो इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री इन्होंने बताई, वो इनको जी सारी की सारी मुहैया करवा दी हैं जी। जी। तो दर्शकों, आपने ये नजदीक से आपको दिखाया गया है, संत रामपाल जी महाराज ने खाने पीने की सारी जो एक रसोई घर में आवश्यकता होती है एक परिवार को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, आलू, प्याज, नमक, जीरा, हल्दी, सारी वस्तुएं दी हैं और कपड़े भी दिए हैं। तो सोमवीर जी, अब तो गर्मी का समय है, अब आपने ये गरीब परिवार है, आगे इनको सर्दी भी महसूस होगी, मौसम बदलेगा, तो उसके लिए भी कुछ सहायता है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, जो आगे सर्दी आएगी उस टाइम पे इनके सर्दी के कपड़े, स्वेटर वगैरह, अच्छा। टोपी, जो भी इनको सुविधा पूरी दिलाई जाएगी जी। हाँ जी। तो दर्शकों, आइए इनसे बात करते हैं अंकल जी से। तो जी, जो आपकी आवश्यकता थी, तो अभी आपकी आवश्यकता पूरी हुई है या कुछ और आपको जरूरत है? ना जी, कोई जरूरत नहीं, पूरी होगी जी। अच्छा हाँ जी। भाई, घर में और कोई किसी चीज की जरूरत हो, खाट चारपाई की कोई जरूरत हो, या फिर गैस सिलेंडर की कोई आवश्यकता हो? ना जी, तो जी सारा सब कुछ है जी। अच्छा। फिलहाल हाँ जी, सिलेंडर भी भरवा रखे है जी। अच्छा जी। और ये खाट भी व्यवस्था सारी पूरी ठीक अच्छा है जी। जी। हाँ जी। जी। तो जी सोमवीर जी, अभी तो इन्हें इसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आगे आवश्यकता हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे इन तक सहायता पहुंचेगी और कब तक पहुंचेगी? इनके लिए जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, ये जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, इनके लिए ये सहायता कंटिन्यू चलेगी जी। जी। और इसके लिए हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे जी। ये कार्ड पर नंबर दिए हुए हैं हमारे आश्रम के, और जब इनका कोई भी चीज की आवश्यकता हो या ये राशन सपड़ जाए, तो ये 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर दे, जी। हम इन्हें तुरंत ये
राशन मुहैया करवा देंगे जी। जी लो जी। तो सोमवीर जी, आपने जो सहायता दी है, हमारे दर्शक अब सोचने पर मजबूर हैं कि आप ये एक परिवार के लिए तो कर नहीं रहे हैं, हजारों परिवारों को सहायता पहुंचा रहे हैं। ये तो जी संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा हैं। तो जी वो उनके पास इन वस्तुओं को खरीदने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कर रहे हैं वो इतना सब कुछ, जबकि वो आज जेल में है? देखो जी, संत जो होता है पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा होता है, वो उसके पास शब्द की शक्ति होती है। जिस समय कबीर साहब आए थे उस टाइम पर झूठी चिट्ठियां डाल दी थी और 18 लाख साधु संत आ गए थे। तो उस टाइम पर अगर देखी जाए तो परमात्मा कबीर साहब की स्थिति क्या थी, ताना बुनते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन 18 लाख को 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू भंडारा भी करवाया और हर एक भंडारे के साथ में असरफी और दोहर भी दी गई थी। तो ये संत रामपाल जी महाराज उन्हीं के अवतार हैं, तो ये क्या नहीं कर सकते। तो दर्शकों, ये सहायता निशुल्क दी जा रही है सर, कैसे क्या है? ये बिल्कुल निशुल्क दी जा रही है जी, और ये आगे भी कंटिन्यू चलेगी निशुल्क जी। हाँ। तो अंकल जी, आपकी बेटी भी पढ़ती है? मेरी बेटी पढ़ा है जी, कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास में पढ़ा जी। हाँ जी। तो दर्शकों देखो, संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों का पेट भी भर रहे हैं और जो उनके बच्चों का भविष्य वो भी बना रहे हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज उस नारे को बुलंद कर रहे हैं जो नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, असलियत में अब साकार हो रहा है वो। ये देखिए, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे तो उनका भविष्य नहीं बनेगा, और भविष्य नहीं बनेगा तो फिर वो उनकी स्थिति कमजोर रहेगी। तो यहाँ पर गांव के भी एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी ये जानकारी लेते हैं कि ये जो सहायता इस परिवार को मिली है उन्हें कैसा लगा है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी आपका? राज सिंह साहब। इस गरीब परिवार की मदद होनी चाहिए थी खूब ठाटते जी, होनी चाहिए बाबू। और इब संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी। आपने देख भी रहे हो, कपड़े त लेकर, जूते त लेकर, बैग त लेकर, प्याज त लेकर, आलू त और आटा, नमक, जीरा। अगर बसाया जिया सो लगा तो बस ठाटते ही शायद ले जाना ये मार्स पाव खड़े पास के ये मार्स कितने कौन पाव भाई पास के कितने पहले भी कदे कोई आया गांव में नु दान करन? ना कोई नहीं आया कोई को ना मार्स को ना कोई आया। जुकर भाई पहले अब आवा थे साधु संत, पर्ची काटन तो आंदे होंगे। पर्ची काट दी फिर दिन तो पर्ची जरूर काटे हुए फिर ले सको दे नहीं सके देखे जी। अरे यहाँ तो हमने सुना इनकी तो महाराज जी ने एकदम ना तो इन्हें महाराज जी तक ये गए, खुद महाराज जी ने इन्हें तलाश करवाया संत रामपाल जी महाराज ने और सहायता पहुंचाई। भाई वो ले दे जाना भगवान से हो। अच्छा हाँ जी। किसी हमारे लिए भगवान से हो, है ना। हम लोग कहते उसको थोड़ा जाके देखे ना हम जा सकते ऊपर जाओ। यानी कि एक दुखिया ही दुखिया की मदद कर सकता है। दुखिया करेगा ना जो उतनी भगवान दूना देगा जी जी। दूना फलेगा भाई। तो दर्शकों देखिए, जो हमारे बुजुर्ग गांव के, उन्होंने कहा कि गरीबों की जो सुनता है उनकी भगवान सुनता है। ये देखिए, यही नारा संत रामपाल जी महाराज का है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आइए, यहाँ पर एक माता जी भी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनको ये सहायता के लिए कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा गुलाबो नाम से जी। गुलाबो जी। तो आप इस परिवार को जानते हैं? जानता खुद मेरा जेठ का बेटा जी। अच्छा। बोले नहीं जानता। बहुत दुखी है बालक मेरा ले तू। अच्छा जी। मेरा बेटी जी। यानी आपको भी दुख है इस परिवार का कि भाई इनकी हालत ऐसी है? सर जी कत्ती पूरा तो ये न बुझ लो, और ये लड़का खड़ा है न बुझ लो कत्ती गरीब काम जी मारा दोनों। तो माता जी ये देखिए, आप पहले एक बार इनके लिए जो सहायता आई है उस पर नजर घुमाइए, एक बार देखिए ध्यान से। खूब देख लिया जी, आपकी बहुत धन्यवाद है। और ये जो वस्तु हैं अब इनका गुजारा हो सकता है? हाँ हो जाएगा जी। अब तो इनको अपने आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे ना कोई नहीं बने पड़े। तो अब जिन्होंने ये सहायता पहुंचाई है, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए ये सहायता पहुंचाई है, आप क्या कहोगे? हम धन्यवाद करेंगे जी। और मैं तो न कहूँ इसने जब पेंशन का बन जान जी जुगाड़ करवा दो, 3 बालक से ये लड़का जी को मैं तो न कहूँ मेरे पेट का जी, मेरा एक लड़की शादी शुदा कर दी भाई। और हम तो काकी बेटा इतने दुखी साजी परिवार में बहुत गणे आप ही लड़का तो बुझ लो और इन तो बुझ लो जी।
देखो जी, जो ये मदद को पहुंचाई है, इन्होंने वादा किया है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं भाई ये मदद एक बार नहीं है, जब जब इनको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तब तब पहुंचाएंगे। यानी कि जब तक इनका व्यवस्था सही नहीं हो जाती, या तो कोई घर का बच्चा काबिलियत नहीं हो जाती जो इनका गुजारा कर सके, या कोई और मदद नहीं मिल जाती, तो ऐसी मदद क्या कोई कर सके? ना कौन कर दे जी, कति भगवान उतराए जी मारा नाम के तो ये। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के अलावा क्या क्या मुहिम और भी चला रखी है जो आज समाज नहीं जानता है, उससे भी आपको परिचित कराएंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? अमित दास है जी। तो अमित जी, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम की तो जानकारी मिल गई है, इसके अलावा क्या क्या और संत रामपाल जी महाराज ने भाई समाज कल्याण के कार्य क्या क्या कर रहे हैं? जी और भी बहुत से समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठाया है। जैसे कि नशा मुक्त समाज, बहुत से लोगों का नशा छुटवाया है, और दहेज रहित शादियाँ हर समागम पे। और यानी कि जो इनके घरा बेटी है, इन पे बोझ नहीं रहेगा भाई उसे दहेज देना पड़ेगा, बिना दहेज की शादी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी जी। ये नाम लेके और परमात्मा की रजा से वहाँ पर पहुँचेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। तो ऐसी रहती। हाँ जी। और जी पर्यावरण के लिए कुछ? हाँ जी बिल्कुल, पूर्ण परमात्मा के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जी जी। हाँ जी, समय समय पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, आँखों के लिए कैंप लगाए जाते हैं और फ्री लगाए जाते हैं जी। तो जी सर, जैसे कि इनकी आंखें में दिक्कत है, एक आंख तो पहले ही खराब हो चुकी है, दूसरी आंख में जो बता रहे हैं कि फुल्ला है, क्या इनका भी इलाज मिल पाएगा इनको? हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनका निःशुल्क जो है इलाज करवा दिया जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। यानी कि इनका कोई खर्चा नहीं लगेगा? नहीं जी बिल्कुल, इनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा जी। जी। हाँ जी। यानी परिवार की पूरी गारंटी ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, खाने से लेकर बच्चों के स्कूल तक की और बीमारी तक की भी। हाँ जी बिल्कुल, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार ही हैं संत रामपाल जी महाराज जी। वो जो कुछ भी चाहे वही कर सकते हैं जी। दर्शकों, आपने अपनी आंखों से, हमारे कैमरे की आंखों से देखा और हमारी आवाज से सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज पूरे देश के कल्याण के कार्य कर रहे हैं और गरीब परिवारों के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, ऐसे कार्य को देखकर हम कह सकते हैं कि आज इंसानियत जिंदा है, क्योंकि ये कोई आम कार्य नहीं है या आम सहायता नहीं है। या आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कहीं हॉस्पिटल में जाकर कोई भी व्यक्ति 2 केले देकर मरीज को और सैकड़ों फोटो खिंचवा लेता है, वीडियो बनवा लेता है, लेकिन ये सहायता जो है ये आजीवन की भी हो सकती है। जब तक परिवार की स्थिति सही ना हो जाए तब तक ये सहायता देते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज। और ऐसे कल्याणकारी संत का हम भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो आज देश के लिए, समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं, क्योंकि ऐसा कार्य अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। तो हाँ जी, आज तक किया नहीं ना, जमा नहीं किया, कदे नहीं किया किसी ने। आपने 70 साल की उम्र में ऐसा नहीं देखा होगा कदे, नहीं देखा, लेकिन आज देख लिया। आज देखा है, देखा है। तो अब आप महाराज जी का धन्यवाद करोगे? खूब ठाट तो करे भाई। हाँ जी। तो चेदाओ कोई नहीं, धन्यवाद तो मार कर दो भगवान जी। ठीक है ना जी। तो दर्शकों, हम भी धन्यवाद करते हैं इस मुहिम को, इस मुहिम के जो चलाने वाले संत, महान संत रामपाल जी महाराज हैं। इस पूरे गांव की तरफ से भी और पूरे समाज की तरफ से भी हम उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।